नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर यूपीटेट और सीटेट परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर चले हैं। तो सीधे चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल को कहा गया। विकल्प आपके दिए गए हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो यहाँ जैसे मृतकों का टीला, यही से प्रश्न हमारा पकड़ में आता है कि मृतकों का टीला अर्थात उसका अर्थ ही है मोहनजोदड़ो। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ एक चीज और आपको मिलती है कि मृतकों का टीला के साथ साथ सिंध का बाग भी कहा जाता है किसे, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से और जो प्रमुख हमें अवशेष मिले हैं उसमें हम बात करते हैं किसकी, स्नानागार की। मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वह हमें स्नानागार का साक्ष्य मिला है। वहीं मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, अन्नागार हड़प्पा से भी मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो मिला वो क्या मिला था, वह विशाल अन्नागार मिला था। यही से पुरोहित आवास मिला था। मोहनजोदड़ो से ही क्या मिला था हमें, पुरोहित आवास मिला था। मोहनजोदड़ो से ही सभागार का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कांसे की नृत्यरत मूर्ति मिली है नृत्यरत नारी मूर्ति, कांसे की क्या मिली है, नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। और यहाँ पर एक जो प्रमुख मिला है, एक ही पुरुष का जो अवशेष मिला वो दाढ़ी युक्त पुरुष की प्रस्तर की मूर्ति, पुरुष की क्या मिली है, पुरुष की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो ये प्रमुख अवशेष और जो मोहनजोदड़ो से मिले थे। और प्रश्न जो पूछा है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो वो मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, तो वह मौर्य काल, शुंग काल या कुषाण काल अथवा सातवाहन काल। तो जो पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था, तो वो स्तूप का निर्माण जो दुर्ग टीला है, दुर्ग टीला, उसे स्तूप टीला भी कहते हैं। और यह स्तूप जो है वह कुषाण शासकों ने एक स्तूप बनवाया था, इसीलिए इसे जो है मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला, इस दुर्ग के खंड को स्तूप टीला भी कहते हैं। तो ये कुषाण शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस पुरा स्थल के दुर्ग में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो यहां बात हम करते हैं कि किस दुर्ग में। तो दुर्ग की बात जब आप करते हैं तो दुर्ग के दक्षिणी भाग में किसके, वो स्थल है कौन सा, वह है कालीबंगा। इसके दुर्ग के पश्चिमी, दक्षिणी भाग में, दुर्ग के पश्चिमी नहीं बल्कि दुर्ग के दक्षिणी भाग में हमें क्या मिला था, मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए चबूतरे मिले थे। मिट्टी और किससे, कच्ची ईंटों से बने हुए चबूतरे मिले थे। और इन चबूतरों के शिखर पर, इन्हीं चबूतरों के शिखर पर कुंड मिला था, अग्निकुंड, जो कि हवन कुंड के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए थे। हवन कुंड के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। तो हवन जो किया जाता है वह अग्नि प्रज्वलित अग्नि में किया जाता है। तो यहाँ से ये कालीबंगा से मिला
और कहने का भाव यहाँ पर है कि कालीबंगा में कर्म कांड का भी साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड यानी हवन कुंड, और वह हवन कुंड कहाँ से मिला? वह कालीबंगा से मिला। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो हड़प्पा का जो कालीबंगा स्थल है, यहां से क्या मिला था? यहां से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा स्थल घग्गर नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा की कुछ और जानकारी ले लेते हैं। घग्गर नदी के किनारे बसा। इसकी खोज किया था किसने? इसकी खोज किया था बीबी लाल। और बीबी लाल के साथ साथ किसने किया था? बीके थापड़। और बीके थापड़ ने किया था। और कालीबंगा, यह हड़प्पा काल की विद्वानों का यह मानना था कि कालीबंगा जो है वह हड़प्पा काल की तीसरी राजधानी रही होगी। तीसरी राजधानी यहां पर कहा तो दो राजधानियां कौन सी है? तो पिग्गट महोदय ने ये कहा था, पिग्गट महोदय का ये कथन था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह किसी एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानियां कौन से स्थल हैं? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और विद्वानों का मानना है कि कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा हमारी यहाँ हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उसके जो स्थल है वह कहां से मिला था? यह स्थल जो मिला है, यह स्थल मिला है कहां से? यह स्थल मिला है हड़प्पा से। इसी को श्रमिक आवास, मजदूरों के लिए जो आवास मिला था वो कौन सा आवास है? वह श्रमिक आवास है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? बीडी शर्मा के द्वारा, ए घोष के द्वारा, बीके थापर के द्वारा, या बीबी लाल के द्वारा? तो आलमगीरपुर का जो उत्खनन कराया गया था, आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीडी शर्मा के द्वारा किया गया था। और आलमगीरपुर जो है यह किस नदी के किनारे बसा है? यह हिंडन नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित किया जाना है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने में एक तरफ स्थलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। यानी ये स्थल किन नदियों के किनारे बसे हैं, इसका मिलान हमें करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो यहां हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है। भाई हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। वहीं जब हम बात करते हैं रोपड़, तो रोपड़ यह किस नदी के किनारे बसा है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे बसा है? अब लोथल को हम देखते हैं तो लोथल ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? यह भोगवा नदी के किनारे बसा है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी? कालीबंगा की,
तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन। तो अब आप देखिए कि आ का दूसरा, बा का पहला, आ का दूसरा, बा का पहला, अब इसमें दो विकल्प मिल रहे हैं, बी और सी। वहीं फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सा जो है वह रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी। तो चौथा, तो इस तरह यही से तीन से ही हमको मिल गया आंसर कौन सा है? आंसर बी। आगे भी देख लेते हैं। दा लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा है। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी। तो यहां हमारा उत्तर कौन सा होगा? बी विकल्प हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय के समाज में जो वृषभ है यह क्या माना गया है? यह शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो हमारा आंसर ए वृषभ ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर स्थल जो है यह भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रंगपुर स्थल की खुदाई किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। खुदाई किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। और रंगपुर से एक जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, रंगपुर से एक जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, यहां से धान की भूसी का ढेर मिला है। धान की भूसी का क्या मिला है? ढेर मिला है। अगला प्रश्न, सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? सुरकोटदा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां सुरकोटदा घोड़े की हड्डियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ अब घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े से संबंधित तीन स्थल हमारे प्रमुख हैं। सुरकोटदा से तो क्या मिला? घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी? हड़प्पा की, तो हड़प्पा से हमें क्या मिले थे? हड़प्पा से घोड़े के दांत मिले थे। और वही बात करते हैं लोथल से, तो लोथल से घोड़े के संबंध में उसकी घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली थी। घोड़े की क्या मिली थी? मृण मूर्ति। तो घोड़े से संबंधित तीन, पहला तो है कि हड्डियों के अवशेष कहां से मिले? सुरकोटदा से। हड़प्पा से घोड़े के दांत मिले। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली। और भी सुरकोटदा से संबंधित कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं। तो सुरकोटदा से और जो साक्ष्य मिले हैं इसमें सबसे प्रमुख क्या है? सबसे प्रमुख है कलश शवाधान। यहां से शवाधान का एक नया रूप मिला है और वह क्या है? कलश शवाधान। और वही यहां सुरकोटदा क्या था? यह छोटा बंदरगाह था। डॉकयार्ड या पत्तन की भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए सूती वस्त्र? कभी कभी ये सूती वस्त्र के स्थान पर प्रश्न में पूछ लेता है कि कहां से कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास के जो साक्ष्य मिले हैं ये, या सूती वस्त्र के साक्ष्य की बात हम करते हैं तो यह हमें कहां से मिला है? यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की और कुछ साक्ष्य की बात करते हैं कि यह सबसे विकसित नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर है। और दूसरी चीज, यहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी और सुव्यवस्थित हैं। यहाँ से पशुपति शिव का साक्ष्य मिला, पशुपति शिव की पूजा करते हैं। यहाँ से घर में कुआं का साक्ष्य मिला। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ से विशाल
अन्नागार मिला, जैसा हम पहले भी प्रश्न में कर चुके हैं उल्लेख। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला, यहाँ से स्नानागार मिला, हड़प्पा से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला और यहाँ से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला। तो ये मोहनजोदड़ो के प्रमुख जो प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनमें है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वह क्या है, सबसे बड़ा इमारत वह है विशाल अन्नागार। वह कौन सा स्थल है? वह है विशाल अन्नागार, जो कि कहां से मिला? जो मिला है मोहन जोदड़ो से। तो यहां इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा होगा? चौथा विकल्प की उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा उत्तर होगा। साथियों, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पुरा स्थल भारत में राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी के बाद अगला जो बड़ा स्थल आता है वह है धौलावीरा। अगला प्रश्न, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल, हड़प्पा, मौर्य या गुप्त? तो यहाँ हड़प्पा काल से हमें क्या मिलता है? स्वास्तिक चिन्ह। जो स्वास्तिक चिन्ह है यह सबसे पहले प्राचीनतम संदर्भ जो मिलता है वह कहां से मिलता है? वह हड़प्पा काल से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतिहास को के काल क्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला वो था कि जिसमें कोई लिखित सामग्री ही नहीं थी। दूसरा काल, और इसे क्या कहा गया? इसे प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। दूसरा काल क्रम में बांटा गया कि लिखित सामग्री तो थी, प्राप्त हुई है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत से पुरातात्विक लिखी पढ़ी चीजें मिली हैं, किंतु उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा काल ऐसा है कि जिसमें कि हमको लिखित सामग्री तो मिली है और साथ ही साथ उसे पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिखित सामग्री तो मिली, किंतु वह पढ़ी नहीं जा सकी। तो यह किस काल में जाएगा? दूसरा काल आद्य ऐतिहासिक काल है। और तीसरा जिसमें मिला भी है और पढ़ा भी जा सका वह कौन सा काल है? वह ऐतिहासिक काल है। तो हमारा प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो वह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और यही दूसरा क्या होगा विकल्प? हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? धौलावीरा आर.एस. बिष्ट, लोथल बी.के. थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा ये जे.पी. जोशी। अब एक तरफ स्थल दिए गए हैं उनके उत्खननकर्ता, तो धौलावीरा का उत्खनन जो है वो आर बिष्ट ने किया है, ये सही है। लोथल का उत्खनन बी.के. थापर, नहीं, ये विकल्प नहीं। बी.के. थापर ने लोथल का नहीं, बल्कि किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। इसका उत्खनन किसने किया था? रंगनाथ राव ने, यानी यह विकल्प गलत हो गया। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया, सुरकोटदा जे.पी. जोशी ने किया। तो ये उत्तर हमारा कौन सा होगा? यही बी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, अंत में ये नहीं जोड़ता है और हम गलती कर जाते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित, जिसमें से देखा एक पे टिक कर दिया। नहीं, ये ध्यान देना है प्रश्न में कि कहाँ जहां नहीं पूछता है वो विशेष ध्यान देना है।
तो अब यहाँ आता है कि बीके थापर ने किस स्थल की खोज की। तो बीके थापर और बीबी लाल दोनों ने किस स्थल की खोज की थी या खुदाई की थी? वह स्थल था कालीबंगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला या घरों में कुओं का अवशेष मिला? घर में कुआं का साक्ष्य की बात हम करते हैं, घर में कुएं की साक्ष्य, तो यह मिला कहां से? यह मोहनजोदड़ो से मिला, क्योंकि यहां से आपको पुरोहित आवास भी मिला, यहीं से स्नानागार भी मिला, और यहीं से क्या हुआ? यहीं से विशाल अन्नागार भी मिला, यहीं से विशाल अन्नागार मिला। और जब हम बात करते हैं किसकी, यहां से कालीबंगा की बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं, तो कालीबंगा जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? काली चूड़ियों के लिए। यहां से काली चूड़ियां, जैसे मोहनजोदड़ो को कह देते हैं, इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। उसी तरह कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। और यह कालीबंगा को विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताया। अब वही अगर हम बात करें, लोथल की बात करें, तो लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे हम पत्तन या डॉकयार्ड या गोदी भी कहते हैं। यहीं से क्या मिला? युगल समाधान मिला। यहीं से क्या मिला? यहीं से युगल समाधान का साक्ष्य मिला। और साथ ही साथ चूंकि बंदरगाह है, इसलिए यहां से विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला। यहां से क्या मिला है? विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। और विदेशी व्यापार के साक्ष्य में सबसे ज्यादा फारस से हुई, तो फारस की मोहरें यहां से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहां घग्गर नदी पर कौन सा स्थल है? वह स्थल है कालीबंगा। अब बाकी देख लेते हैं। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा है। वही लोथल की बात करें, तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे बसा है। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा है या स्थित। हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस स्थल से? यह स्थल आपका है कौन सा? यह स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा बड़े स्थलों में दूसरे स्थान पर, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा आता है। और धौलावीरा से एक और प्रमुख साक्ष्य मिला है, वह क्या है? वह है नेवले की मूर्ति, और वो भी किसकी? पत्थर की बनी हुई। तो यहां पहली चीज, जो जल संचयन की बात करता है, जल संचयन और प्रबंधन का जो विशिष्ट साक्ष्य मिला वो कहां से मिला? धौलावीरा से। तो यही आंसर है। और धौलावीरा से एक और प्रमुख साक्ष्य मिला, वह क्या है? वह नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौ संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? युगल समाधान का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला? वह लोथल से मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोथल, यानी सी आंसर सही है। और जब हम बंदर यहां से बात करते हैं, तो
जो लोथल है यह एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिला, विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार हुआ इसका साक्ष्य ये मिला कि यहाँ से विदेशी मोहरें मिली हैं और घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की क्या मिली है, लघु मृण मूर्ति मिली है। यहीं से हमें माप तौल के बाट मिले हैं, यही लोथल से क्या मिला है, माप तौल का बाट प्राप्त हुआ, इसके साक्ष्य को मिले हुए हैं। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता है? तो सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, मेलुहा, और यही साक्ष्य हमको मिलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता से अभिप्रेत हो रहा है। कौन सा स्थल है, वह स्थल है मेलुहा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में हम लोग, अब सिंधु सभ्यता का खत्म हो गया, सिंधु सभ्यता के बाद अगला जो खंड हम लेकर चलेंगे वह कौन सा होगा, वह वैदिक काल होगा। तो फिर हम वैदिक काल की वीडियो के साथ आपको अगले क्रम में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।